हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल 10 मीटर एयर पिस्टल शूटिंग एंड स्विमिंग। सो आज के इस वीडियो में मैं आपको पहले जो पिस्टल है उसकी जो वेलोसिटी है उसको किस तरीके से बढ़ाया जा सकता है और किस तरीके से घटाया जा सकता है वो बताऊंगी, और वेलोसिटी का क्या रोल है पिस्टल के अंदर वो चीज़ भी मैं आपको बताऊंगी। तो आज की जो वेलोसिटी हम लोग जो चेक करेंगे वो पार्टनी पिस्टल है, उसका चेक करेंगे। मेरे को कमेंट्स में बहुतों ने बोला कि मैम प्लीज़ बताइए कि हम लोग है ना वेलोसिटी को किस तरीके से इंक्रीज़ करें और किस तरीके से डिक्रीज़ करें। तो आज के इस वीडियो में आप जान पाएंगे कि वेलोसिटी को हम लोग किस तरीके से बढ़ा सकते हैं और किस तरीके से घटा सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताती हूँ कि वेलोसिटी का रोल क्या है पिस्टल के अंदर। जिस तरीके से जितने भी शूटर्स हैं उन सबको पता है कि वेपन के अंदर क्या क्या चीज़ें परफेक्ट होनी चाहिए। जैसे आपका ग्रिप आपकी परफेक्ट होनी चाहिए। आपका जैसे ग्रिप में भी साइज़ होती है, जैसे स्टार्टिंग होती है एक्स्ट्रा स्मॉल, फिर बाद में मीडियम, लार्ज, एक्स्ट्रा लार्ज। तो वो आपके हाथ के अनुसार आपको ग्रिप मंगाई जाती है। जैसे आप वेपन्स मंगाते हो तो आपसे ये भी पूछा जाता है कि आपकी हाथ की साइज़ क्या है, आपकी ग्रिप की साइज़ क्या है। तो उसी साइज़ से ही आपको आपका वेपन आपको मिलता है। तो ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल होता है आपके वेपन में। दूसरा आपका यू और आई आपको पता है एकदम परफेक्ट होना चाहिए। क्लिक्स जो है अप एंड डाउन जैसे आप कर रहे हो, शॉट्स आपके ऊपर जा रहे हैं उसको नीचे लाने के लिए क्लिक्स भी बहुत इंपॉर्टेंट रखती है अपने वेपन के अंदर। तो उसी तरीके से एक वेलोसिटी होता है, वो भी आपका वेपन में एकदम परफेक्ट होना चाहिए। क्यों परफेक्ट होना चाहिए वो भी मैं आपको बताती हूँ। जैसे वेलोसिटी आपकी वेपन की बहुत ज़्यादा हाई है, मैं आपको एग्जांपल देके आपको समझाती हूँ। जैसे आपकी वेपन की वेलोसिटी जैसे बहुत ज़्यादा हाई है तो आपके जितने भी शॉट्स हैं वो सारे शॉट्स फैलने मतलब फटने लग जाएंगे। आपके जो टारगेट्स हैं वो जब भी आप शॉट फायर करेंगे तो जो टारगेट वो फटने लग जाएगा। तो और कई बार क्या होता है कि आपका ग्रुपिंग से भी 4-5 शॉट्स हटने लग जाते हैं, मतलब वो फैलने लग जाता है। ग्रुपिंग आपकी परफेक्ट नहीं बनती है अगर आपकी वेलोसिटी बहुत ज़्यादा हाई है। जैसे आप इसके अंदर देख सकते हैं, जैसे ये ऊपर वाला शॉट है, ये एक शॉट है। हाँ, जैसे ये एक शॉट है और ये ऐसा लग रहा है जैसे 2 शॉट्स हैं। तो उसी तरीके से और जैसे यहाँ पे ये आपको दिख रहा है, हाँ ये जैसे आपको दिख रहा है ये 2 शॉट्स हैं, बट ये आपको ऐसा लग रहा है कि 4 शॉट्स हैं। तो इसी तरीके से मतलब आपके टारगेट्स फटने लग जाते हैं और ग्रुपिंग इस तरीके से फैलने लग जाती है अगर आपकी वेलोसिटी बहुत ज़्यादा है। तो एक और कार्ड दे के एग्जाम्पल मैं आपको दिखाती हूँ। जैसे इसमें बहुत अच्छे से आपको पता चलेगा, आप पीछे से भी देख सकते हैं कि टारगेट कितना फट रहा है, राइट। तो ये वेलोसिटी ज़्यादा होने की वजह से आपके टारगेट्स फटने लग जाते हैं, तो वो चीज़ अच्छी नहीं। वेलोसिटी ज़्यादा होने का कारण ये है कि आपका वेपन भी खराब हो सकता है। इसलिए वेलोसिटी आपकी एकदम परफेक्ट होनी चाहिए, ना ज़्यादा होनी चाहिए और ना ही कम होनी चाहिए। अभी मैं आपको कम का दिखाती हूँ। जैसे अगर आपकी वेलोसिटी बहुत ज़्यादा कम है तो आपको कैसे पता चलेगा कि वेलोसिटी कम है। अभी आपको ज़्यादा को तो पता चल गया कि टारगेट फटने लग जाता है। शॉट जैसे आप पैलेट भी बहुत ही अच्छा यूज़ कर रहे हैं, आप जैसे R10 यूज़ कर रहे हैं तो आप ये सोचते हैं कि यार पैलेट भी बहुत अच्छा यूज़ कर रही हूँ मैं या कर रहा हूँ, तब भी मेरे शॉट्स फैल रहे हैं और बहुत ज़्यादा फट रहे हैं, टारगेट भी क्वालिटी बहुत अच्छी है, तब भी क्यों फट रहा है, मतलब टारगेट क्यों फट रहा है। तो उसका रीज़न यही है कि आपकी वेलोसिटी बहुत ज़्यादा है, तो उसको थोड़ा सा कम करना है। तो वही चीज़ आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगी कि किस तरीके से कम किया जा सकता है और किस तरीके से बढ़ाया जा सकता है। अभी मैं आपको बताती हूँ दूसरा रीज़न। जैसे हम जब भी शॉट चलाते हैं तो कई बार क्या होता है, जैसे पुराने जितने भी वेपन्स हैं उसमें बहुत ज़्यादा ऐसे शिकायत आती है। जैसे मेरे फार्मिंग में भी कई बार आता है कि शॉट फायर नहीं होता है।
मतलब वो बैरल के अंदर ही रह जाता है, मीन्स आपकी जो वेलोसिटी है वो बहुत ज़्यादा कम है। तो क्या करते हैं, नए जितने भी बिगनर शूटर्स हैं उनको तो पता नहीं होता इन सब चीज़ों का कि मतलब ठीक है, फिर वो दूसरा भी शॉट डाल देते, फिर वो तीसरा भी डाल देते, फिर बोलते हैं मैम शॉट नहीं चल रहा है। तो वो भी रीज़न है कि अगर आपकी वेलोसिटी बहुत ही ज़्यादा कम है तो शॉट फायर होगा ही नहीं, और अगर हो भी जाता है आपका टारगेट पे पहुंच भी जाता है तो जस्ट लाइक ऐसा होता है कि अगर सिर्फ ब्लैक ही एक सर्कल सा बनता है, वो परफेक्ट होल नहीं होता है टारगेट के ऊपर ना। तो मैं आपको उसका एक छोटा सा एग्जांपल दिखाती हूँ। इसमें भी था, इस टारगेट पे आप बहुत अच्छे से देख पाएंगे, ये आपको शॉट्स दिखाई दे रहे होंगे, ये आपको दिखाई दे रहा होगा है, ये दिखाई दे रहा होगा कुछ शॉट्स मतलब फट रहा है, तो मतलब बीच बीच में ये पुराने जो पार्टनी वेपन है उसकी मतलब शॉट चलाए गए, शूटर्स ने शॉट चलाया था इन पे, इस कार्ड पे। तो जैसे आप ये वाला देख सकते हैं, आप ये वाला शॉट देख सकते हैं, इसमें आपको सिर्फ 6 दिखाई दे रहा होगा, बस ब्लैक, इसमें प्रॉपर आपको होल नहीं दिखाई दे रहा होगा। तो इसका मतलब ये है कि आपकी जो वेपन की जो वेलोसिटी है वो बहुत ज़्यादा कम है, उस वजह से प्रॉपर आपका शॉट फायर नहीं हुआ है। तो इसीलिए आपका जो वेलोसिटी है वो एकदम परफेक्ट होनी चाहिए, ना ही ज़्यादा होनी चाहिए ना ही कम होनी चाहिए। इसीलिए आप हमेशा चेक करो कि आपकी वेलोसिटी एकदम परफेक्ट है या नहीं है। वो चेक करने का भी सिस्टम मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से चेक किया जाता है, मतलब कौन सा मतलब परफेक्ट होता है एकदम वेलोसिटी का, तो वो चीज़ में मैं आपको बताऊंगी। बट थर्ड मैं आपको तीसरा एक और कार्ड दिखाती हूँ जिसके अंदर परफेक्ट शॉट आप देखेंगे, वो इट्स मीन आपकी जो वेलोसिटी है वो ना ही ज़्यादा है और ना ही कम है, और आपके जो जितने भी शॉट्स हैं वो एकदम परफेक्ट जाएंगे। आपको प्रॉपर पता चलेगा कि आपका क्या शॉट लगा। अगर ज़्यादा फट रहा है आपके टारगेट पे तो इसका मतलब ये है कि आपको कभी कभी नहीं पता चलता है कि शॉट क्या गया है, कभी डाउट होता है कि 9 पे है या 8 पे है या 10 पे है या 9 पे, तो वो कन्फ्यूजन रहता है। तो हम लोग कभी कभी करते हैं कि अगर पैलेट्स डाल के देखो कि आपका क्या लगा शॉट, तो उससे अच्छा ये है कि आप अपनी वेलोसिटी चेक कर लें, अपने वेपन की वेलोसिटी चेक कर लें कि वो एकदम परफेक्ट है या नहीं है। जैसे अभी मैं आपको थर्ड कार्ड और दिखाती हूँ जिसके अंदर मैं जो भी और शूटर्स थे उन्होंने शॉट्स चलाए थे, तो उनका शॉट्स आपको दिखाती हूँ, और उनके जो आपका जो उन्होंने शॉट चलाया था वो परफेक्ट है या नहीं है, उसमें वेलोसिटी एकदम परफेक्ट है या नहीं है। जैसे आप इस टारगेट पे देख सकते हो, इसमें आपको प्रॉपर पता चल रहा है कि शॉट क्या लगा है और कितने लगे हैं ना। तो इसका मतलब ये है कि आपकी जो वेपन की जो वेलोसिटी है वो एकदम परफेक्ट है, और शॉट जहाँ पे आप यू और आई जहाँ पे मतलब एम कर रहे हो वहाँ पे ही आपका शॉट फायर हो रहा है। तो इसमें आप पीछे भी देख सकते हैं, इसमें शॉट ज़्यादा पीछे से भी नहीं फट रहा है, टारगेट पीछे से भी नहीं फट रहा है। अभी दूसरा टारगेट ये देखिए, आप इसमें भी आराम से देख सकते हैं कि पैलेट्स आपका जो टारगेट है वो ज़्यादा फट नहीं रहा है, और पैलेट भी एकदम परफेक्ट है। मैं R10 ही ज़्यादा, तो मैं R10 ही पैलेट ही ज़्यादा यूज़ करती हूँ। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि R10 परफेक्ट लगता है, उससे शॉट भी एकदम परफेक्ट होता है, उससे आपका वेपन भी जल्दी ख़राब नहीं होता है। और मतलब आपको है ना साल में एक बार अपने वेपन को क्लीननेस भी कराना चाहिए, आपका जो बैरल है उसको भी क्लीन करना चाहिए, तो वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है। बट ये भी इम्पॉर्टेंट है कि आप पैलेट कौन सा यूज़ कर रहे हैं, कौन सी क्वालिटी का यूज़ कर रहे हैं। इसमें बहुत सारी पैलेट में भी बहुत सारी क्वालिटीज़ होती है। आगे आने वाली वीडियोज़ में मैं पैलेट पे भी वीडियो बनाऊँगी, तो उसमें आपको बताऊँगी कि क्या डिफरेंस होता है कि अदर पैलेट्स में और R10 पैलेट्स में, तो वो चीज़ भी मैं आपको बताऊँगी। बट आज के इस वीडियो में मैं आपको वेलोसिटी कम करना और ज़्यादा करना वो चीज़ आपको बताती हूँ। ओके, आपने टारगेट्स तो देख ही लिए होंगे कि ज़्यादा बढ़ने पे है ना जब टारगेट पे शॉट जैसे ही फायर करते हैं तो फटने लग जाता है, या फिर कम होता है तो एकदम वेलोसिटी एकदम कम हो जाती है। तो या तो
पैलेट बाहर निकलता नहीं है वेपन से, या फिर निकल जाता है तो शॉट एकदम परफेक्ट नहीं जाता है, तो इसका मतलब ये होता है कि वेलोसिटी पूरा ही कम है। तो परफेक्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वेलोसिटी का, तभी आपके शॉट्स एकदम परफेक्ट जाएंगे, तभी आपके शॉट्स एकदम ग्रुपिंग में आएंगे, कोई भी शॉट आपका बाहर नहीं जाएगा। हाँ, वो गलती आपकी हो सकती है कि आपने यू और आई पे प्रॉपर फोकस नहीं किया या फिर फॉलो थ्रू नहीं किया, तो वो भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आज मैं आपको पार्डनी का जो वेलोसिटी है वो बताती हूँ। पहले हम वेपन के अंदर सेफ्टी के लिए सेफ्टी फ्लैग लगा लेते हैं। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आप अपना वेपन पीछे लेके आ रहे हो तो सेफ्टी फ्लैग ज़रूर लगना चाहिए आपके वेपन में। अभी पहले मैं आपको वेपन को खोलने से पहले मैं आपको एक और चीज़ बता देती हूँ। आपने देखा होगा जितने भी वेपन्स हैं या फिर आपने जो भी अपने वेपन्स वगैरह अगर मंगाए भी होंगे तो आपको साइड में ये ऐसा बॉक्स दिखाई दिया होगा। सबके बॉक्स अलग अलग होते हैं, आपने ऐसा बॉक्स देखा होगा। इस बॉक्स में एलकेस होती है, तो ये एलके अलग अलग तरीके के मतलब काम आती है। जैसे कोई एलके आपका ग्रिप खोलने के लिए काम आ गई, कोई एलके आपको क्लिक्स देने के लिए काम आ गई, कोई एलके आपको जो ट्रिगर का वेट है, जो फर्स्ट पुल और जो सेकंड पुल का है उसके एलकेस काम आ गई है, और कई एलकेस आपके जैसे अभी वेलोसिटी को कम करना ज़्यादा करना उसमें काम आ गई है। तो ये एलके होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जस्ट ऐसी भी आपको एलकेस मिलेंगी। सब वेपन की एलके अलग अलग होती है, जैसे R10 की अलग है और पार्डनी की अलग है। अभी हम फर्स्ट वेपन खोलते हैं, मतलब आपके जो ग्रिप है उसको खोलना पड़ेगा, क्योंकि ग्रिप खोलोगे तभी आपको वेलोसिटी आप कम ज़्यादा कर सकते हो। बिना ग्रिप खोले आप वेलोसिटी को कम ज़्यादा नहीं कर सकते हो। तो आपको पहले वेपन की ग्रिप खोलनी पड़ेगी। मैं आपको प्रॉपर तरीके से बताऊंगी कि किस तरीके से खोला जाता है। ये एलकी है जिससे मैं इस वेपन की ग्रिप को खोलूंगी। अब पीछे की तरफ देखेंगे वेपन को, जैसे आप उठाते हैं यहाँ देखेंगे एक पार्डनी का एक यहाँ पे एक होल होगा, है ये एक होल है, इसमें नट है। उस नट को आपको लूज करना होगा। जैसे जैसे आप लूज कर देंगे वैसे वैसे आपका ग्रिप धीरे धीरे लूज हो जाएगी और बाहर निकल जाएगी। हम खोलते हैं अभी। देखो इस तरीके से ये लूज होने लग गया, जो नट है वो लूज होने लग गया है। अभी मैं रख के कर लेती हूँ क्योंकि वेपन बहुत ज़्यादा कॉस्टली है, इसलिए हमेशा जब भी वेलोसिटी करो तो आराम से प्रॉपर तरीके से बैठ के और फिर ही वेलोसिटी को कम ज़्यादा करो, या फिर ट्रिगर का वेट को ज़्यादा या फिर कम करना हो तो बैठ के आराम से प्रॉपर तभी करना, खड़े होके ऐसा कभी नहीं करना। बट आपका जो ये सेफ्टी फ्लैग है ये बहुत होना ज़रूरी है, यहाँ तक आपका बाहर तक निकलना ज़रूरी है अगर आप पीछे भी लेके जा रहे हैं या फिर कुछ भी कर रहे हैं। ओके, ये देखिए मैंने ग्रिप अलग कर दी है, वेपन से ग्रिप अलग हो गई है, तो ग्रिप को साइड रख देंगे। अभी इसमें ही आपको वेलोसिटी का बताऊंगी कि वेलोसिटी कहाँ से किया जाता है। पहले ग्रिप रख देती हूँ मैं। ओके, आपने देखा था मैंने एक एलकी लिया था जिससे ग्रिप खोला था। अभी वही एलकी आपको यूज़ नहीं करनी है क्योंकि वो एलकी सिर्फ आपके ग्रिप खोलने के लिए ही काम में आएगी। तो अभी आपको ऐसे छोटी एलकी मिलेगी
आपके वेपन के अंदर दिख रहा होगा आपको। सबसे छोटी हल्की है ये, बहुत पतली सी हल्की है, तो आपको ये हल्की लेनी पड़ेगी। और आप वेलोसिटी कहाँ से देखी जाती है? पार्टनी के अंदर। ये देखिए मैंने सेफ्टी टैग प्रॉपर तरीके से लगाया हुआ है। इसका मतलब ये है कि वेपन के अंदर कोई भी शॉट लोडेड नहीं है और चैम्बर भी अप है। अभी आप देखिए, आप देख रहे होंगे ये एक सर्कल सा लगा हुआ है, आपको दिख रहा होगा, एक ये होल सा दिख रहा होगा, ये वेलोसिटी का होता है आपका। जैसे ये वेपन स्ट्रेट है, राइट, और ये आपको जैसे ये होल दिखाई दे रहा है, ये वेलोसिटी का होता है। अभी इसको कम कैसे करें? तो आप साइड में देखेंगे, आप साइड में घुमा के देखेंगे, बहुत छोटा सा आपको होल दिखाई देगा, बहुत छोटा सा। ये एल की यहाँ पे लगाई जाएगी, इस होल के अंदर लगाई जाएगी। इसको पहले लूज करना पड़ेगा, इस नट को पहले लूज करना पड़ेगा, उसके बाद में आप वेलोसिटी को कम ज़्यादा कर सकते हो। अगर आप इस नट को लूज नहीं करोगे तो ऐसे ही घुमाओगे तो आपका वेपन ख़राब हो सकता है। तो ध्यान रखिए, आपको पहले अपना ये नट है, जो ये नट है उसको लूज करना होगा। फर्स्ट यहाँ से लूज करना होगा, उसके बाद में ही आप अपनी वेलोसिटी को कम ज़्यादा कर सकते हो। तो आप जब इस नट को लूज करेंगे, यहाँ से लूज करेंगे, तो आपका जो थंब होगा वो यहाँ पे लगना चाहिए। क्यों लगना चाहिए? यहाँ पे अंदर जो स्प्रिंग है, आपकी वेलोसिटी की जो स्प्रिंग है वो कैसे दिखती है वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। मेरे पास एक्स्ट्रा है तो वो मैं आपको दिखाती हूँ। ये स्प्रिंग है, ठीक है, इसी को ही आप कम ज़्यादा करोगे तो ही वेलोसिटी आपकी, जैसे आप इसको ज़्यादा करोगे तो ये धीरे धीरे बढ़ती रहेगी और कम करोगे तो धीरे धीरे प्रेस होती रहेगी। तो आप जब इस नट को लूज करोगे, तो कभी भी मतलब जैसे लूज करोगे तो ये बाहर आ सकती है, स्पीडली आ सकती है। तो आप यहाँ पे अपना थंब रखिए जब भी आप इस नट को लूज कर रहे हैं। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात है जो मैं आपको बता रही हूँ। तो अभी हमने इसको यहाँ से लूज किया और यहाँ से थंब पे हाथ, यहाँ पे थंब आपका जो अंगूठा है वो यहाँ पे रखा आपने प्रॉपर तरीके से, यहाँ से लूज किया। मैं एक बार प्रॉपर रख के फिर मैं आपके पास आऊँ। मैंने लूज कर लिया है। ये थोड़ा सा जो नट है वो बाहर की तरफ आ गया है, तो मतलब ये थोड़ा लूज हो गया है आपका। अभी कम और ज़्यादा कैसे किया जाए आप देखते हैं। आप जब भी वेपन ऐसे लेके हैं तो आपकी जो वेलोसिटी है बढ़ानी है, आपकी पारनी में जो वेलोसिटी है वो आपको बढ़ानी है। तो आपको जैसे क्लॉक, आपकी जैसे घड़ी है वो किस तरीके से घूमती है कि जस्ट प्लस में जाती है आपका, एंटी क्लॉकवाइज जाती है आपके। तो आप जैसे क्लॉकवाइज में घुमाएंगे, मतलब प्लस के पास घुमाएंगे, तो इसका मतलब ये है कि आपकी वेलोसिटी बढ़ रही है। आप जैसे जैसे बढ़ाएंगे वैसे वैसे आपकी वेलोसिटी बढ़ रही है। और घटाना है तो एंटी क्लॉकवाइज में घुमाना है, मतलब जैसे आपकी घड़ी उल्टी तरफ घूमती है, इसका मतलब ये है कि आपको आपकी वेलोसिटी कम करनी है।
तो उल्टी माइनस की तरफ आपको कम करना है। आपको दूसरा एलपी लेनी है, दूसरा आपको पेचकस लेना है, जिससे आप अपना वेलोसिटी को कम और ज़्यादा कर सकते हो। सो इस तरीके से देखिए, मैं इस तरीके से माइनस की तरफ घुमाऊंगी तो मतलब मैं अपनी वेलोसिटी कम कर रही हूँ, ठीक है। अगर मैं ज़्यादा मेरे को बढ़ाना है तो मेरे को प्लस की तरफ घुमाना होगा। सो इस तरीके से हम अपनी पार्टनी की वेलोसिटी को बढ़ाते हैं और घटाते हैं। और जैसे आपने अपना प्रॉपर वेलोसिटी आपने बढ़ा ली है तो आप उसको पहले फर्स्ट जो ये नट आपने लूज किया है उस नट को पहले टाइट करेंगे, उसके बाद में आप चेक करेंगे कि आपकी वेलोसिटी एकदम परफेक्ट है या नहीं। और उसको परफेक्ट कैसे पता चलेगा आपको कि वेलोसिटी आपकी परफेक्ट है या नहीं, मतलब आगे आपका शॉट फटे नहीं, आगे आपका शॉट एकदम परफेक्ट जाए, तो वो कैसे हम लोग पता करें, तो वो भी मैं आपको बताती हूँ। पहले मैं इस नट को टाइट कर लेती हूँ, फिर उसके बाद में हम पैलेट डाल के परफेक्ट तरीके से हम देखेंगे कि वेलोसिटी एकदम परफेक्ट है या नहीं है। एक बार अगर आपने इस नट को टाइट कर दिया है तो आप वापस उसको बिना लूज किए, उस नट को, छोटे से वाले नट को बिना लूज किए आप अगर उसको टाइट और लूज करेंगे तो आपकी वेलोसिटी का जो ये नट है, ये बड़े वाला, ये खराब हो सकता है। तो ध्यान रखिए, इस नट को पहले लूज करेंगे, उसके बाद में ही आप इसको कम ज़्यादा करेंगे। एक वो चीज़ मैंने देखा है अपनी ईगो 10 वेपन के अंदर, उसमें बहुत मतलब उसमें थोड़ा सा चेंज है। ये मेरी पुरानी वेपन है, तो शायद नए वाले वेपन में आप देख सकते हैं, आप जब भी खोलेंगे तो आप अगर होगा, मेरे पास है नहीं, नया वेपन नहीं है पार्टी का, तो पुराना वेपन है, तो इसमें तो यही है। अगर नए वेपन के अंदर आपको इस नट पे, हाँ जैसे आपको ये नट दिखाई दे रहा है, इस नट पे अगर एक छोटा सा भी कट दिखाई देगा आपको, यहाँ पे एक, अब मैं आपको आगे वाले वीडियो में उसमें दिखाऊंगी, ईवो 10 में दिखाऊंगी, एक छोटा सा कट होगा, वो छोटा सा कट नीचे की तरफ होगा, इधर नीचे की तरफ। आप जब भी फर्स्ट टाइम खोलोगे तो आप देखेंगे कि वो कट जो हल्का सा जो छोटा सा कट है वो नीचे की तरफ है। तो आप जब लूप को टाइट करेंगे तो आप ये ध्यान रखिएगा कि वो छोटा सा कट जब आप फर्स्ट टाइम खोलेंगे तो आप ध्यान दीजिएगा वो छोटा सा नट नीचे की तरफ होगा। तो आप जब अपना कम ज़्यादा कर रहे हो तो ये ध्यान रखिएगा कि वो नट आपका वो कट आपका नीचे ही होना चाहिए, राइट लेफ्ट आप नहीं होना चाहिए। वो जहाँ पे है आपका प्रॉपर जहाँ पे है वहीं पे ही आपका वो कट होना चाहिए। इस चीज़ का बहुत स्पेशली आपको ध्यान रखना है। बट इस पार्टनी में है नहीं वो कट, वो ईवो 10 वेपन के अंदर है, तो आगे वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी, वो वाला कट दिखाऊंगी। तो शायद पार्टनी जितनी भी अभी न्यू आई हैं तो उसमें होगा, तो मैं आपको उस चीज़ का भी आपको बता रही हूँ। अभी इसको कैसे चेक किया जाए, फर्स्ट हम अपना पहले ग्रिप लगा लेते हैं, फिर उसमें पहले डाल के फिर हम देखेंगे कि एकदम परफेक्ट जा रहा है या नहीं जा रहा है। जिस एलकी से आपने अपना ग्रिप खोला था उसी एलकी से ही आप अपना ग्रिप का जो नट है उसको टाइट करेंगे और कोई एलकी से टाइट नहीं होगा। मैंने अभी भी सेफ्टी पैक हटाया नहीं है, सेफ्टी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
चाहे आप घर पे अपनी वेलोसिटी चेक कर रहे हो, चाहे आप अपना रेंज पे अपनी वेलोसिटी चेक कर रहे हो, इस चीज़ का प्रॉपर आप ध्यान रखिए। अभी हम चेक करते हैं कि वेलोसिटी मैंने अपनी, ये वेपन बहुत पुराना है तो इसकी वेलोसिटी मैंने बढ़ा रखी है। अगर थोड़ा सा फट भी जाता है, स्टार्टिंग में मैं यही वेपन्स देती हूँ, जितने भी शूटर्स आते हैं, बिगनर शूटर्स आते हैं तो मैं यही वेपन उनको देती हूँ। तो हम कैसे चेक करें कि वेलोसिटी एकदम ठीक है या नहीं? आपका वेपन अगर नया है तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। मैं अभी इसमें 8 पेन जो पैलेट की डब्बी है आपकी, ये यूज कर रही हूँ, इसमें ये पैलेट यूज करूंगी। अभी क्या करना है आपको, एक सिक्का लेना है, एक कॉइन लेना है आपको, और उस कॉइन को नीचे रखना है, आपको नीचे रखना है, और उस कॉइन के ऊपर आपको ये शॉट फायर करना है। अगर आपका वो शॉट एकदम सर्किल, मतलब जस्ट लाइक ए फूल बनता है, फ्लावर बनता है, तो मतलब आपकी वेलोसिटी एकदम परफेक्ट है। अगर वो प्रॉपर फ्लावर नहीं बनता है, जैसे ये वाला पार्ट, मतलब ये आपका जो पैलेट का जो ये वाला पार्ट है, ये वाला जो आगे वाला जो पार्ट है वो प्रॉपर तरीके से प्रेस नहीं होता है, तो मतलब वेलोसिटी अभी भी कम है, तो आपको वापस ग्रिप खोल के वापस थोड़ी सी बढ़ानी पड़ेगी। एक प्रॉपर फ्लावर बनता है, वो फ्लावर बनना चाहिए। वो सिक्के को आपको अपने दोनों पैरों के बीच में रखना है, और फिर बाद में आपको वो पैर के बीच में आपको फायर करना है। वो मैं आपको थोड़ा सा कैमरा नीचे करके मैं आपको दिखाती हूँ। आपको प्रॉपर पता चलेगा कि किस तरीके से मैं आपको बोल रही हूँ। तो आपने अपने पैरों के बीच में थोड़ा सा गैप रखना है। अगर ज़्यादा गैप रखोगे, बहुत ज़्यादा गैप रखोगे, तो आपका जो पैरेट है वो उछल के जा सकता है। इसलिए मैं आपको रिकमेंड कर रही हूँ कि कॉइन रख के फिर उस कॉइन के ऊपर आप ये पैलेट को फायर करेंगे। नीचे फायर करेंगे तो मिट्टी वगैरह होगी, तो वो आपके वेपन के लिए ठीक नहीं होगा। तो मैंने पैलेट डाला, नीचे लोड किया, और अपने जो पैर का बीच का जो डिस्टेंस है वो बहुत कम कर लिया है। अभी आपका जो ये बैरल है जहाँ से शॉट निकलता है वो बीच में होना चाहिए, आपके पैर के बीच में। शूज पहन के रखिएगा, थोड़ा सा नीचे रखिएगा वेपन को, हल्का सा नीचे, मतलब ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए। आपका नीचे सरफेस से लेके और आपके वेपन का जो है उससे ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए। अभी हम लोड करते हैं, लोड कर दिया है, अभी ड्राई पे था। अभी चैम्बर अप, फर्स्ट आपके सेफ्टी टैग, अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरीके से आपका पैलेट की
शेप बननी चाहिए, तब भी वेलोसिटी आपकी परफेक्ट होगी। ये आपका वेब फ्लावर दिख रहा होगा एकदम आपको। देखो ये एकदम क्लीन हो गया, जस्ट फ्लावर की तरह बन गया है, कहीं से भी फटा नहीं है। तो मतलब आपकी वेलोसिटी एकदम परफेक्ट है। मैंने पहले भी एक बार ट्राई किया था, तो ये उसी का ही है, मतलब वेलोसिटी एकदम ठीक है इसकी। एक बार थोड़ा सा ज़्यादा कर दिया था, तो ज़्यादा करने पे क्या होता है वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। जैसे ज़्यादा हो जाता है तो आपका जो फ्लावर है वो टूट जाता है, मतलब पूरा शेप में नहीं आता। जैसे आपका इसमें एकदम प्रॉपर बना है, गोल सर्किल प्रॉपर बना है, तो मतलब आपकी वेलोसिटी एकदम परफेक्ट है। बट इसके अंदर जो आपका फ्लावर है उसका आधा पार्ट साइड में कहीं पे जब आपने नीचे फायर किया था या पॉइंट पे फायर किया था तो ये साइड में हो गया है, मतलब फट गया है साइड, इस फ्लावर से अलग हो गया। इसका मतलब ये है कि वेलोसिटी आपकी बहुत ज़्यादा थी, इसलिए आपको थोड़ी सी कम करनी पड़ेगी। आपको एक परफेक्ट फ्लावर बनाना पड़ेगा। मैं आपको फ़ोटो भी भेज दूँगी, इस वीडियो में फ़ोटो भी आ जाएगी कि प्रॉपर वेलोसिटी की फ़ोटो कैसी होनी चाहिए, वो पैलेट की फ़ोटो कैसी होनी चाहिए, तो वो भी मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी। तो अभी आपने परफेक्ट वेलोसिटी की पैलेट का शेप देख लिया, ज़्यादा वेलोसिटी का पैलेट का शेप देख लिया, अभी कम वेलोसिटी का पैलेट का शेप भी मैं आपको दिखा देती हूँ। ये मैंने पहले ही ट्राई कर लिया था, तो आप घर पे भी कम करके आप अपनी वेलोसिटी के पैलेट का चेक कर सकते हो कि किस तरीके से शेप दिखता है। तो मैं अभी आपको इसका शेप दिखा देती हूँ। आप यूज़ करेंगे इसको, जैसे नीचे कॉइन रखेंगे, एक रुपीज़ या 2 रुपये या 5 रुपीज़ पे ही आप यूज़ कीजिएगा। 10 रुपीज़ या 20 रुपीज़ पे मत यूज़ कीजिएगा, क्योंकि अगर आप उस पर यूज़ करेंगे तो बाहर वो कॉइन यूज़ नहीं आएगा। तो मैं आपको यही एडवाइस करूँगी कि आप 1, 2 या 5 रुपये का जो कॉइन आता है आप उसी पे ही यूज़ कीजिए, मतलब उसी पे ही आप अपनी वेलोसिटी को चेक कर लीजिए और फिर उस कॉइन को आप संभाल के रखिए। इन फ्यूचर जब भी आपको वापस वेलोसिटी चेक करनी हो तो आप उस कॉइन पे ही वापस चेक कर सकते हो। तो अभी मैं कम वेलोसिटी का आपको पैलेट का शेप दिखा देती हूँ। ये इस तरीके से दिखाई देता है कम वेलोसिटी का पैलेट का शेप, मतलब ये प्रॉपर फ्लावर में नहीं आ रहा है, इसका मतलब कम है आपकी वेलोसिटी, इसलिए आपको बढ़ानी पड़ेगी। एक और आपको पैलेट दिखा देती हूँ, ये देखिए। वीडियो के एंड में मैं इन तीनों का फ़ोटोज़ भी आपको शेयर कर दूँगी ताकि आपको डिफरेंस पता चल जाएगा। इसलिए आपकी वेलोसिटी वेपन में प्रॉपर होनी चाहिए। तो आप इस तरीके से आप अपने वेपन की वेलोसिटी एकदम सेट कर सकते हो। अगर आपको इस वीडियो से कुछ हेल्प मिली हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मैंने अभी ऑनलाइन क्लासेस भी स्टार्ट की हैं शूटिंग की, तो अगर आप चाहते हैं कि और भी डाउट्स वगैरह आपको है तो आप मुझसे पूछना चाहते हैं तो आप मेरी जीमेल आईडी है sneharapswal@gmail.com, आप उस पर जा सकते हैं। स्पेलिंग है SNEHARAPSWAL@gmail.com। आप इस पर मेल कर सकते हैं, मैं इसका रिप्लाई करके फिर हम लोग ऑनलाइन क्लासेस भी स्टार्ट कर सकते हैं। आप अगर मेरे से कोचिंग लेना चाहते हैं, स्कोर और ज़्यादा इम्प्रूव करना चाहते हैं, आप अपनी न्यू कमर से या आपके शॉर्ट्स बाहर जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा फैल रहे हैं, तो मैं उस पर भी आपको टिप्स वगैरह या फिर आपकी शॉर्ट्स को और ज़्यादा इंक्रीज़ करने का मैं सारी आपको टेक्निक्स वगैरह जितनी भी हैं वो मैं सब आपको आपके साथ शेयर करूँगी और आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प होगी इस चीज़ से। और आगे इन फ्यूचर आप अपने इंडिया के लिए भी आप इससे मेडल भी लेके आ सकते हैं। तो अगर आपको ऑनलाइन क्लासेस करनी है तो प्लीज़ आप मेरी जीमेल आईडी पे चाहिए। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल ऑल्सो।
जो है 10 मीटर एयर पिस्टल शूटिंग इन स्विमिंग। थैंक यू सो मच वीडियो को देखने के लिए। ऑल द बेस्ट।